शहरियों के लिए साले नू का बड़ा तोहफा। कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। मलीर रोड से ख्वारा चौक तक 5 बसें चलाई जा रही हैं। कम अज कम किराया 80, ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए मुकर्रर। शर्जील मेमन ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बोले, आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। 2026 तक हर बड़ी सड़क पर डबल डेकर बसें चलाने के लिए कोशां। नए साल में सिंध भर में सफरी सहूलतें फराहम करने का अज़्म। सनती इलाकों की सड़कों के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। सिंध भर में तरक्की और सड़कों का जाल बिछाने का ऐलान। ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा सहूलियात जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। कराची से हमने शुरुआत की है। डबल डेकर बसेस कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। आज ये शहर में अपनी रूटीन के टेस्ट इनके चलते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब उनकी सख्त हिदायतें हैं 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। ये जितने भी रेट हैं ये सारे सब्सिडाइज रेट हैं। जो सब्सिडी है वो हुकूमत सिंध भर रही है और सब्सिडी का मकसद ये है कि हम पैसेंजर के लिए जो है सहूलत फराहम करें। कराची में इस वक्त सिर्फ पीपुल्स बस सर्विस के जरिए 1.25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं डेली। फिर हमारी जो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT जिसकी कल हमने जो है इंटीग्रेशन की है वो इससे पहले 75,000 जो है वो लोग उसमें सफर करें। अब हमारी कोशिश है कि वो भी 1 लाख वहाँ के मुसाफिर बढ़ जाएं। सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए सिंध काबिना ने 9 अरब से ज्यादा की रकम मखसूस की, जो कि आउटसाइड बजट है। और बाकी सड़कें जो है मुख्तलिफ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे सिंध भर में जो है वो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सड़कें यह हमें पता है कि इसको चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं और उसके लिए पूरी ऊपर सिंध की टीम और चीफ मिनिस्टर साहब की पर्सनली जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको फोकस किया हुआ है। वो टीम जो है उस पर काम करे। कराची वालों की मजे आ गए। शहर कायद में डबल डेकर बसें सड़कों पर रवा दवा। शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। एयर कंडीशन बस में 60 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश। 150 मुसाफिर खड़े होकर सफर कर सकते हैं। बसों के हवाले से मजीद आगाह कर रही हैं अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात है साले नू के इस खूबसूरत तोहफे के हवाले से? जी बिल्कुल, डबल टेकर बस के बाहर मैं मौजूद हूँ और सुबह से ही आपको जो वो दिखाए जा रहे हैं कि डबल टेकर बसेस जो है वो कराची में आ गई हैं, छा गई हैं। अब वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। ये है वो डबल टेकर बस, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे आपको इसकी छत भी नजर आ रही होगी। अंदर चलते हैं, बस के खूबसूरत नज़ारे आपको करवाते हैं। चूंकि ये पीपल्स बस सर्विस है और पीपल्स बस सर्विस अपने रंग बरंग से ही जो वो जानी जाती है और उसी तरीके की इसकी जो वो सीटें हैं नीली और हरी, ब्लू और ग्रीन। अगर आपको बताएं यहाँ पर जो है वो बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि इस साइड पर बैठ जाते हैं, जो छोटी सी सीटें होती हैं यहाँ पर बैठ जाते हैं, जबकि पीपल्स बस की जानिब से इस पर जो है वो कोई ऐसी रोक टोक जो है वो नहीं है। नीचे जो है वो इसकी सीटें कम है, नीचे बैठने के लिए जो है वो सीटें कम है, मुसाफिरों के खड़े होने की जगह जो वो ज़्यादा है। अब जो एक्साइटमेंट होती है लोगों को वो होती है कि ऊपर का फ्लोर कैसा होगा, डबल टेकर बस का सेकंड फ्लोर जो वो किस तरीके का होगा। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी ध्यान से ऊपर आएँ और ये दिखाएं कि किस तरीके की जो वो डबल टेकर बस का सेकंड फ्लोर है। सबसे पहले चलते हैं आगे। ड्राइवर नहीं है यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर आप बैठ के खूबसूरत नज़ारे जो है वो कर सकते हैं आगे की। और आप इस वक्त देख सकते हैं मैं खूबसूरत नज़ारे जो है वो कर सकती हूँ। एक मुख्तलिफ जो है वो कराची की सड़क है, 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये रूट है। इसके दूसरे पोर्शन में चलते हैं। एयर कंडीशन ये बस है, 80 से 120 रुपये इसका किराया है। ये जो हाशिया है ख़वातीन के लिए मख्तस किया गया है, जबकि इसका जो दूसरा पोर्शन है वो मर्द हजरात के लिए है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, इसको आप खोल के जो है वो अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन एरिया में। आगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी बैल्कनी में खड़े हुए, लेकिन यहाँ किसी बैल्कनी में हम नहीं खड़े हुए, बल्कि डबल टेकर बस में मौजूद है और बस ये चल रही है। ड्राइवर इसको जो है वो अपनी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। ये चीज़ है सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो आपको ये चीज़ लगेगी। इसकी छत बंद भी हो सकती है और खुल भी सकती है। अब मौसम जो कि बारिश वाला हो रहा है, कराची में बड़ा खूबसूरत हो रहा है, तो इस मौसम में धूप आपको बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो इस पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि कराची की आवाम बड़ी शरारती है और खड़े होने की परमिशन किसी को नहीं होगी, ना इसको खोलने की परमिशन होगी। चूँकि इसमें मेरे जैसे छोटी हाइट वाले मुसाफिर जो है वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ी हाइट वाले, लंबी हाइट वाले हैं वो इसमें खड़े नहीं हो सकते और ना ही महकमा ट्रांसपोर्ट इस चीज़ की परमिशन देता है। तो चले जनाब, बस चल रही है अपने रोड पर जो है वो रवा दवा है।
छत मैंने आपको खोल के दिखाई, बंद करके दिखाई। बैठने की जो यहाँ पर ज़बरदस्ती सीटें हैं, खिड़कियाँ यहाँ पर जो वो बिल्कुल हैं, आप खिड़की खोल भी सकते हैं, लेकिन चूंकि बस एयर कंडीशन है तो आपको इसको खोलने की परमिशन नहीं है। 60 मुसाफिर आराम से बैठ के सफ़र कर सकते हैं, जबकि 150 मुसाफिर जो वो खड़े होकर भी इसमें सफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब पीपल्स बस सर्विस की डबल डेकर बस जो कराची में 5 आई हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखाएं। इसके ड्राइवर जो वो तरबियत याफ्ता हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग दी गई है। वापस नीचे चलते हैं। ये चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई, और चूंकि मुसाफिरों को यहाँ से चलने में और उतरने में बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, चूँकि सीढ़ियाँ हैं। बुजुर्ग जो शहरी हैं वो यकीनी तौर पे जो है वो उनको नीचे का हिस्सा ही दिया गया है। बस चल रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी खास तौर पे अपना ध्यान रखें। और ये बस अब अपने रूट पर रवा दवा है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक बड़ा तोहफा जो है वो कराची की आवाम को साले नौ की खुशी में दिया गया है। 5 डबल डेकर बसेस जो है वो इस वक्त कराची में आई हैं। खड़े होने के लिए मुसाफिर ये पकड़ सकते हैं, अपने बैलेंस को स्टेबल कर सकते हैं। पीपल्स बस सर्विस में हमने एक चीज़ देखी कि आपका बैलेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वैसे भी जो है वो स्टेबल रहता है। तो 5 डबल डेकर बसेस जो है वो इस वक्त कराची में आई है। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने अपनी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मजीद डबल डेकर वो कराची की सड़कों पर बहुत जल्द चलाई जाएगी। यहाँ आपको अपडेट करें, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ड्यूटी का आखिरी दिन। वफाकी हुकूमत ने आईजी सिंध की तब्दीली के लिए सूबाई हुकूमत से नाम तलब कर लिए। नए आईजी सिंध के ओहदे के लिए 5 सीनियर अफसरान के नाम ज़ेर गौर। रिफत मुख्तियार राजा, अमीर शेख, अब्दुल खालिक शेख, आज़ाद खान और जवेद आलम ऊढ़ो शामिल। एडिशनल आईजी कराची के मनसब के लिए भी सख्त मुकाबला मुतवक्के। इकबाल डार और शर्जील खरल के नाम सरे फहरिस्त। नए आईजी सिंध की तैनाती का जल्द फैसला मुतवक्के है। मजीद जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा नए आईजी सिंध की तैनाती के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है और आज जो है रिटायर हो रहे हैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, जिन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी सिंध पुलिस के लिए। और इनके दौर में हमने ये भी देखा कि जितने भी जो है सालों से रुके हुए जो प्रमोशन के केसेस थे और वो जो है हल हुए। काफ़ी लोगों की प्रमोशन हुई है, हेड कांस्टेबल टू एएसआई और इसके अलावा एएसआई टू सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर टू डीएसपी। हमने देखा बहुत सारी जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास हुए, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ जो लोग बहुत ज़्यादा इंतजार में थे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो पुलिसिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें इस 1 से 1.5 साल में देखने में आया, जिसमें जो है टेक्नोलॉजी की तरफ पुलिस गामजन हमें नजर आई। बहरहाल आज उनकी ड्यूटी का आखिरी दिन है और वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सिंध के नए सिपह सालार जो हैं यानी कि आईजी का नाम फाइनल नहीं हो सका है। इस हवाले से जो है 5 ऐसे आला अफसरान जिनके नाम ज़ेर गर्दिश हैं और जो वफाक ने जो है वो सूबाई हुकूमत से, सिंध हुकूमत से कुछ नाम तलब भी कर रखे हैं, जिनमें से अभी जो जिनके नाम ज़्यादा जो है वो सामने आ रहे हैं उनमें रिफत मुख्तार राजा हैं जो कि एक मरतबा आईजी सिंध रह चुके हैं। इसके अलावा अमीर शेख हैं जो एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर के आईजी रह चुके हैं और कराची में पुलिस चीफ की खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। अब्दुल खालिक शेख हैं सीनियर अफसर, उनका भी नाम है। आज़ाद खान है जो कि यहाँ पर डीआईजी मुख्तलिफ जोन्स में रह चुके हैं कराची में। इसके अलावा जावेद आलम ओडो जो कि कराची पुलिस चीफ है, 2 मरतबा कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं, इनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। और जो अभी तक हमारे ज़राए का कहना है और पुलिस से मिलने वाले अफसरान से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जो जावेद आलम ओडो हैं जो इस वक्त कराची पुलिस चीफ हैं वो काफ़ी फेवरेट नज़र आते हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि उनको आईजी सिंध बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी सूबाई जो क़यादत है, सूबाई जो हुकूमत है, उनसे भी अच्छे मरासिम हैं और कराची पुलिस चीफ के तौर पर वो 2 मरतबा अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अभी भी वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो उनका नाम ज़रा सामने आ रहा है फेवरेट के तौर पर। लेकिन अगर इस सूरत हाल में अगर जावेद आलम ओढो जो है वो आईजी सिंध बनते हैं तो फिर उस सूरत में कराची के पुलिस चीफ की जो है वो सीट वो खाली हो जाएगी। उस पर भी जो है पंजा आजमाई का सिलसिला जारी है और आला अफसरान जो है वो इस दौड़ में शामिल है कि किसको पुलिस चीफ का ओहदा मिलता है। तो इसमें इकबाल दारा और शर्जील खरल के नाम जो है वो सर फहरिस्त हैं जो कि कराची पुलिस चीफ बनना चाहते हैं। बहरहाल अब ये फैसला तो विफाक और सिंध हुकूमत के जो है मिलने के बाद ही होगा कि किसको आईजी सिंध बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो फेवरेट नाम है वो इस वक्त के कराची पुलिस चीफ जो है जावेद आलम ओडो का नाम है और गुलाम नबी मेमन जो है वो आज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जी ठीक है मेराज अख्तर, शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
शहर कायद में रात गए मगरबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज रहा। शहर के तमाम इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश 6 मिलीमीटर की माड़ी में रिकॉर्ड हुई, जबकि मजीद बारिश का कोई इम्कान नहीं। हमारी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी रिमशा। शहर कायद के मौसम की बात करें तो मतला जो है वो इस वक्त जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। 30 दिसंबर को जिस तरह महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया था कि कराची में मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो असरअंदाज होगा, जिसके बायस कराची में बारिश होगी। तो लिहाजा कराची में रात गए जो है वो तकरीबन कराची के तमाम इलाकों की अगर हम बात कर लें, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, मलीर, लियारी, किमाड़ी, कराची के मज़ाफ़ाती इलाके, इसके साथ साथ महमूदाबाद, बलोच कॉलोनी, कयूमाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, DHA में तमाम इलाकों की अगर हम बात कर लें तो रात में जो है वो बारिश हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो 6 मिलीमीटर जो है वो किमाड़ी में रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में मजीद फिलहाल रवा हफ्ते जो है वो बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। कराची में जो चंद मकामात पर इम्कान ये है कि बादल मौजूद होने के बायस जो है वो हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो सकती है। लिहाजा रवा हफ्ते मौसम जो है वो सर्द सुबह सवेरे और रात के औकात में खुनकी महसूस की जाएगी। जबकि अगर हम बात कर लें आने वाले साल में तो नए साल में जनवरी के महीने में जो है 4 से 5 जनवरी को इम्कानात ये हैं कराची में जो है वो दर्जा हरारत में जो है वो कमी हो सकती है। दर्जा हरारत में कमी होगी और दर्जा हरारत जो वो सिंगल डिजिट तक भी जा सकता है। जी। शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश। औसम मौसम ने शहरियों को साहिल समुंदर की जानिब खींच लिया। ठंडी हवाओं और बादलों के साए में शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए साहिल पर उमट आई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। बिल्कुल गुज़िश्ता रात बारिश होने से कराची शहर के अंदर एक दफ़ा फिर सर्दी की लहर जो है वो आ चुकी है। मौसम खुशगवार हो चुका है और इसी जो है मौसम को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज़ जो है सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं सीव्यू साइड पे। और इस वक्त भी हमारे साथ जो है एक फैमिली मौजूद है और मैं इस वक्त सीव्यू में मौजूद हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है इनको कराची का मौसम और यहाँ पे जो है काम शाम छोड़ कर यहाँ पे आए हुए, तो क्या कैसी इंजॉयमेंट लग रही है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह सुबह आना, एक फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश मौसम, सनलाइट, बहुत अच्छा मौसम है। बारिश के बाद मौसम में भी सर्दी आ गई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। आप मुझे बताइएगा कि आप जो हैं आए हैं यहाँ पे काम वगैरह, बच्चों को छुट्टियाँ ना, आप लोगों को छुट्टियाँ नहीं है, तो मुझे बताएं कि कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? लग रहा है कि अब सर्दी आ जाएगी वाकई में कराची में? जी जी बिल्कुल आ जाएगी और बहुत इंजॉय हो रहा है। और अभी मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और अभी हमने काम पे नहीं जाना। ठीक है, बंक मार के आए हैं यहाँ पे? नहीं बंग नहीं मार के आया, हॉस्पिटल से मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी। चले, और बताइए कैसे एंजॉयमेंट करेंगे? पानी में घूम रहे हैं या और भी कुछ? पानी में घूम कर आ गए, अभी बस वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ फैमिली मौजूद थी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के जो हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पे आए हुए हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। एक तरफ तो धूप भी निकली हुई है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन साथ ही साथ जो है ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से ये जो है कराची में जो सर्दी की एक लहर आई है नई जो आने वाली है, उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने फैमिलीज़ के साथ। जी नाज़रीन, रजब बट और वकला के दरमियान मामला संगीन हो गया। पुलिस की जानिब से वकला का मुकदमा दर्ज न करने पर सिटी कोर्ट में हड़ताल की जा रही है। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। रजब बट वाले वाक़े पर वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का मामला है। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से सिटी कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया था और इस वक्त हड़ताल जारी है। वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया है, जबकि अदालती दरवाजे भी बंद किए गए थे। जबकि कराची बार ने यह ऐलान भी किया था कि आज सिटी कोर्ट के दरवाज़ों से पुलिस की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, पुलिस को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वकला का यही मुतालबा है कि जो पुलिस का रवैया है वकला के साथ वो इंतहाई गलत है, क्योंकि उनकी काउंटर FIR जो है वो जो वकला की FIR है रजब बट के ख़िलाफ़ वो दर्ज नहीं की जा रही है। कल वकला ने बहुत कोशिश की थी कि सिटी कोर्ट थाने में उनका मुकदमा भी दर्ज किया जाए। उन्होंने अहमद जिन्ना रोड को ब्लॉक करके एहतजाज भी किया था, जो एहतजाज 7 घंटे तक जारी रहा था और जिसे रात को मौखर करके फिर कराची बार ने ऐलान किया था कि जब तक वकला का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता ये जो हड़ताल है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। याद रहे ये तनाज़ा जो है वो वकला और रजब बट के जो है वो दरमियान पैदा हुआ था और जिसके बाद जो है वो वकला के ख़िलाफ़ रजब बट के वकील मियाँ अली अशफाक ने मुकदमा करवाया था सिटी कोर्ट थाने में। जी। उधर कोरंगी मेहरान टाउन में खुले मैनहोल में बच्चा गिरकर जांबाक होने का वाकया भी इंतजामिया को बेदार ना कर सका। इलाके में ताहाल मैनहोल्स के ढक्कन गायब। इलाका मकीन कहते हैं आए रोज मैनहोल्स में लोग गिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी मेरान टाउन में और गुज़िश्ता दिनों मेरान टाउन में खुले होल मेन में एक बच्चे गिरकर जो है वो जाबाक हो गया था। 2 रोज़ का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी जो है मेरान टाउन की कुछ गलियों में होल खुले हुए हमें नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त आपको जिस मुकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सामने फैक्ट्री जो ये नीचे बिल्कुल फैक्ट्री के सामने जो है मेन होल खुला हुआ है और जिसका पानी जो है ओवरफ्लो होकर अब सड़क पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो है जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तक कल ही जो है एक मेन होल में बंदे जो है वो गिरा जिसकी टांग फंसी थी। फिर यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने फौरी तौर पर पहुंचकर जो है उसको बचाया है। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि कब से ये मेन होल खुला हुआ है और आखिर क्या वजह है जो ये होल जो गटर का ढक्कन है वो क्यों नहीं लगाया जा रहा। आप मुझे बताइएगा कब से ये होल खुला हुआ है और क्या यहाँ पर हादसा भी रुनुमा हो रहे हैं? जैसे कि पीछे भी एक गड़ा खुला हुआ है, बता रहे हैं कि वहाँ पे भी कोई बंदा जो है कल गिरा था जिसको बचाया गया। जी, यहाँ पे कि शाम को छुट्टी का टाइम होता है, रश का टाइम होता है, तो ये सामने मेन होल खुला हुआ है तो पता नहीं चलता, रश में ना बंदा गिर जाता है। कल भी एक बंदा गिर गया तो वो निकाल लिया गया, ऊपर से गिर गया था तो वो निकल गया था, तो ज़्यादा उसको कोई नहीं तो चोट नहीं लगी उसको। ये इस गटर का ढक्कन कब से नहीं है आप दुकान के सामने, कब से नहीं है, कब बताइएगा मुझे? ये गटर का ढकना तकरीबन महीना पहले 1.5 महीने पहले लगाया था कंपनी वालों ने ना, नवा लेदर वालों ने ढकना पहले लगाया था। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो वो ढकने बर्दाश्त नहीं करती है, टूट जाता है अक्सर, ये यहाँ से ना टूट जाता है। तो और बाइकें गिरती रहती है यहाँ पे, जब भी कोई बाइक अगला व्हील फंस जाता है तो लोग गिर जाते हैं, तो बड़ा मसला होता है। ये ज़रूरी है ढकना लगना यहाँ पे। आपने देखा इनका ये कहना है कि ढक्कन 1 महीना पहले यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन बड़े बड़े जो है मेरे अकब में आप देख सकते हैं ट्रॉलर है यहाँ पर जो कि 10 व्हीलर 12 व्हीलर है, इसके अलावा दीगर गाड़ियाँ हैं जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं वो ऐसे गुजरती हैं। वो जब उनका टायर ढक्कन पे लगता है तो वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाते, ढक्कन इतने मजबूत नहीं होते और वो टूट जाते हैं और गटर में ही गिर जाते हैं। तो यही वजूहत है जिसकी वजह से मेरान टाउन की जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पर ढक्कन ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ट्रॉलर की वजह से या किसी बड़े वजनी गाड़ी की वजह से ढक्कन अंदर गिर जाते हैं और फिर हादसा रुनुमा होते हैं। इनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है फौरी तौर पर इस पर इक़दाम करें और जितने भी मेन होल खुले उन पर जो है वो मजबूत ढक्कन लगाए ताकि भारी भरकम जो गाड़ियाँ हैं उनसे ये ढक्कन ना गिरे। साल बदलने को आ गया मगर कोरंगी के बरसाती नालों की हालत न बदली। कोरंगी 2.5 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया के सलाहुद्दीन अयूबी रोड से मुत्तसिल बरसाती नाले की खस्ता हाली अपने उरूज पर पहुंच गई है। नाले की हिफाजती दीवार का कोई वजूद नहीं और ना ही उसकी कोई छत है, जबकि बरसाती नाला कचरे से लबालब भरा हुआ है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुसरत कॉलोनी में जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 8A में वाक़ है। कोरंगी 2.5 भी इसको कहा जाता है और सलाहुद्दीन अयूबी रोड है उससे मुत्तसिल जो बरसाती नाला है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको दिखा सकें, ये बरसाती नाला मुकम्मल तौर पर हिफाजती दीवार से महरूम है, कचरे से भरा हुआ है और बरसा बरस से इसकी सफाई जो है वो नहीं की गई है। इस तरह एक कचरा कुंडी का ये मंजर पेश कर रहा है। इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये रोड है जिसे रिहायशी आबादी भी इस्तेमाल करती है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुख्तलिफ सनतों में काम करने वाले वर्कर्स भी सुबह शाम यहीं से गुजरते हैं और रात के औकात में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का भी कोई वजूद नहीं है, जिसके नतीजे में हादसात जो है वो मामूल बने हुए हैं। शहरी एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, ये नाले की सूरत हाल कब से ख़राब है और इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पर अरसे दराज से ये नाला की दीवारें मुनहदिम हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में इंतहाई ज़्यादा परेशानी का सबब है और सामना करना पड़ता है। रात के अंधेरे में बिजली के न होने के सबब लोग बहुत आहिस्ते से गाड़ी चलाने पड़ती है और फैक्ट्रियाँ सामने मौजूद हैं। इसी तरह आगे ये नुसरत कॉलोनी ए है, अल्लाहाबाद कॉलोनी सेक्टर A और B, इन दोनों के बिल्कुल दीवार ये बाज़ार तक बंगाली मार्केट कहलाती है, इन्हीं पूरी दीवार ये मुनहदिम है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मुसलसल हादसात हो रहे हैं, लोग नालों में गिर रहे हैं, गटर में गिर रहे हैं, जाने जा रही हैं, तो किसी किस्म के कोई हादसात यहाँ पर हुए हैं? अभी फ़िलहाल तो करीब में माज़ी करीब में कोई नहीं है, लेकिन खदशा ज़्यादा है, खदशा ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर गिरें, बच्चे यहाँ पर गिरें, क्योंकि ग्राउंड न होने के सबब बच्चे यहाँ पर नाले के साइड पे खेलने पे मजबूर होते हैं, तो ज़्यादा खदशा होते हैं कि बच्चे यहाँ पर गिर जाएं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि इसके नाले की सफाई आखिरी मरतबा कब होते हुए देखी आप?
तकरीबन मैंने देखा है तकरीबन वो 6 महीना पहले, तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले हुई थी। वो भी सिर्फ हमारे मदरसे की जगह जो गलियां वो छोड़कर वो जो अपने असर रसूख वाले हैं वो चंद गलियां साफ़ की, और साफ़ करने के बाद वो कचरे भी ढेर वहाँ पर आगे जो दूसरे नाला के साइड वो अभी वहाँ आगे भी, और यहाँ पर भी कचरे यहाँ पर सारे रख के चले जाते हैं। बिल्कुल, कचरा जो है वो एक तो साफ़ नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, दूसरे कचरा जो निकाला जाता है, जो गप निकाली जाती है वो नाले के साथ ही छोड़ दी जाती है, जो दोबारा नाले में गिर जाती है। हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है, जिससे इंसानी जानों पर ख़तरे की तलवार बदस्तूर लटक रही है, और मुतालबा किया जैसे भी साने से कबल ही जो है इंतज़ामिया होश के नाखून ले ले। जी नासरीन, वफाकी हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए तोहफा, लियारी एक्सप्रेस वे पर तज़ीन व आराइश के काम का आगाज़ हो गया। रंगो रोगन फैंसी स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब कर दी गईं, जबकि लियारी एक्सप्रेस वे की दीवारों को भी ऊंचा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, अपडेट करिएगा। एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को जो तोहफ़ा दिया गया है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो लियारी एक्सप्रेस वे पर जो तज़ीन व आराइश का काम है उसका आगाज़ कर दिया गया है। शहरियों की सहूलियत के लिए तमाम जो सहूलियात हैं वो फ़राहम की जा रही हैं। वॉशरूम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखा सकते हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स का यहाँ पे जो है वो एक काफ़ी बेहतरीन सा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया गया है और इसको जो है वो फंक्शनल भी किया जाएगा। दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन हारिस से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा आपको दिखाएँ, फैंसी लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि लियारी एक्सप्रेस वे की जो खूबसूरती है वो जो है वो उसमें वो बढ़ सके, और साथ ही लियारी एक्सप्रेस वे की जो दीवारें हैं उनको थोड़ा और मज़ीद ऊंचा किया गया है। रंगो रोगन का काम जो है वो उसके ऊपर जारी है, जबकि जो लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर सफ़र करने वाले शहरी हैं उनके लिए जो यहाँ पर टूल प्लाजाज बनाए गए हैं लियारी एक्सप्रेस वे पे, उनको मज़ीद बेहतर जो है वो किया गया है, मज़ीद उसके ऊपर काम किया गया है। साइन बोर्ड्स प्रॉपर लगाए गए हैं और जो डाइवर्जन्स हैं उसको प्रॉपर जो है वो दिखाया जा रहा है कि एक रोड जो है वो कहाँ उतर रहा है। अगर हम बात करते हैं तो हम इस वक्त माड़ीपुर रोड से हम एंटर हुए हैं लियारी एक्सप्रेस वे पर, और ये जो सीधा आप मेरा कब में रोड देख रहे हैं ये सीधा रोड जो है वो सराब गोड के ऊपर जाके एंड हो रहा है। तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जो कि पहले बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर तज़ीन व आराइश का काम जो है वो जारी है। इसके अतराफ़ में ग्रीनरी करने की का भी जो है वो मिशन वफाकी हुकूमत की जानिब से देखने में आया है, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मज़ीद इसको खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि कराची के जो शहरी हैं वो सफरी सहूलियात से जो है वो मैसर उनको हो सके। पब्लिक टॉयलेट्स होंगे तो यहाँ पर रुक के टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सर्विलेंस टीम की बात की जाए तो नेशनल जो हमारी NHA है, इसी के साथ साथ जो हमारी मोटरवे पुलिस है, कराची पुलिस की जो S4 टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सेफ सिटी के कैमरे लगाए गए हैं। कराची के शहरियों को मज़ीद सहूलियात देने का हम ये देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इरादा कर लिया गया है। जी ठीक है सलमान सलीम, आपका शुक्रिया। सर्द मौसम और मौसमी सरमा की बारिश के बावजूद डाक लेबर बोर्ड के वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। KGLB की मेहनत कशों की हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी है। बोर्ड के दफ्तर के बाहर पानी जमा होने के बावजूद हड़ताली कैंप कायम है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। मौसम सरमा की पहली बारिश तो हुई है, लेकिन ये बारिश जो डाक वर्कर लेबर है उनके हौसलों को ठंडा नहीं कर सकी है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हड़ताली कैंप में पानी जमा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो डाक लेबर के जो वर्कर्स हैं, मेहनत कश हैं, वो अपने हकूक़ के लिए ताहाल सरापा एहतजाज हैं और इस हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। आज हड़ताल का तीसरा रोज़ है। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं जो एहतजाज हैं इनसे जानते हैं कि आप एहतजाज तो कर रहे हैं, 3 दिनों में कोई हुकाम की जानिब से आपसे रब्ता किया गया कराची डाक लेबर बोर्ड के हुकाम की जानिब से या फिर मुताल्लिका हुकाम की जानिब से? नहीं, अभी तक कोई भी हमसे रब्ता नहीं किया गया। 3 दिन से हम लोग यहाँ पे अलामती भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमारा यही मुतालबा है हमारे जो भी बाला है इक़्तिदार है उनसे कि हमारे डाक वर्करों के साथ जो सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है वो बंद किया जाए। हमारे भी जो भी हुकूक है उनको बहाल किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बहुत से हमारे जो मराद थी लोग ने बंद कर दिए हैं। हमारे तकरीबन 4 साल से हमारे रिटायर वर्कर हो गए हैं, उनको अपने फंड भी नहीं दिया गया है। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि जो भी हमारे
ऊपर जो भी KTLB की ख़त्म करने की जो KPD में बैठे हुए हैं बड़े अफसरान, वो साजिशें बंद करे। गवर्नमेंट अपने सरकारी मुलाजमीन को हर साल इंक्रीमेंट लगा के देती है, मगर हमारे 2 साल बल्कि 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे जो हमारे जायज़ चार्टर डिमांड है उस पर एक मीटिंग तक करना गवारा नहीं की है। आखिर हम लोग कहाँ जावे? जी बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई है और डाक लेबर बोर्ड के जो मेहनत कश हैं, इनका कहना है कि ये अपनी आइनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं और बिलखुसूस हकूक़ हासिल करने के लिए सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि ये इनका इदारा जो है तकरीबन 50 साल से कायम है और 50 साल से ये डाक लेबर के जो मेहनत कश हैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ इस्तेसाल किया जा रहा है और इनका ज़रिया माश छीनने की कोशिश की जा रही है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। जी। रवा माली साल के सिंध बजट के 6 माह मुकम्मल बजट में ऐलान करदा लातादाद मंसूबे शुरू नहीं हो सके। सिंध में 4 IBA कम्युनिटी कॉलेजेस के क़याम के लिए 380 मिलियन रुपए मुख्तस हुए हैं। ज़राए के मुताबिक कॉलेजेस की तामीर का काम शुरू नहीं हुआ। हैदराबाद और सखर में सनती जोन्स के क़याम का ऐलान हुआ। सनती जोन्स के क़याम के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मज़कूरा सनती जोन्स में अक्टूबर 2025 में सरमायाकारी होनी थी। 6 माह के दौरान यूथ सेंटर्स को फाल करने में पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा, मंसूबे शुरू नहीं हो सके? आज देखिए, साल 2025 मुकम्मल हो चुका है, आज आखिरी दिन है और इस तरह 6 माह गुजर गए हैं। नए माली साल के बजट को जून में बजट पेश होता है और जुलाई से शुरू होता है। जुलाई तो दिसंबर 6 माह मुकम्मल हो गए, यानी 2 छमाहियाँ मुकम्मल हो गई हैं। लेकिन नए माली साल के या रवां माली साल के सिंध बजट में ऐलान करदा बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो अभी तक शुरू ही नहीं हुए। बहुत सारे मंसूबे अभी कागजात में भी नहीं हैं और बहुत सारे मंसूबों में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उसमें से कुछ मंसूबों की हमने तफसील ली है, जिसमें सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में 4 जो हैं वो IBA कम्युनिटी कॉलेज कायम करने थे और इन कॉलेजेस के लिए 380 मिलियन रुपए बजट में मुख्तस थे, लेकिन ये काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हैदराबाद और सखर में सनती जोन्स का क़याम का फ़ैसला किया गया था बजट में और बताया गया था कि अक्टूबर 2025 में इन सनती जोन्स में सरमायाकारी होगी, लेकिन ये सनती जोन्स अभी तक शुरू नहीं हुए और ना इनमें कोई सरमायाकारी हो सकी है अभी तक। सिंध के 19 अज़ला में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स को फ़ाल करने का बजट में ऐलान किया गया था, लेकिन ये अभी तक भी सिंध के किसी भी ज़िले में ये यूथ डेवलपमेंट सेंटर जो है फ़ाल नहीं हो सका है और ना इस पे कोई बजट खर्च हो सका है। एक मंसूबा है कराची बंदरगाह से ट्रैफिक के निज़ाम को शाहराह भुट्टो से मिलाना है, लेकिन इस पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ये कागजात में ज़रूर मौजूद है, ऐलानात की हद तक ज़रूर मौजूद है, लेकिन शाहराह भुट्टो से कराची बंदरगाह वाली सड़क को अभी तक नहीं मिलाया गया। बात अगर हो रही शाहराह भुट्टो की, तो शाहराह भुट्टो को दिसंबर 2025 में मुकम्मल होना था और कयूमाबाद से मोटरवे M9 तक लिंक होना था, लेकिन ये अभी भी कायदाबाद तक है और आगे मुकम्मल नहीं हो सका है और मोटरवे M9 से लिंक नहीं हो सका है शाहराह भुट्टो। ठीक है आजिज जमाली, आपका शुक्रिया। उधर सिंध हुकूमत ने महकमे बल्दियात के अफसरानों मुलाजमीन की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। महकमे बल्दियात सिंध ने जनवरी के आखिर तक कारकर्दगी रिपोर्ट फराहम करने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बल्दियात सिंध के मुलाजमीन व अफसरान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करके मुतल्लिक़ महकमा बल्दियात के माता जो इदारे हैं उनसे सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट अगले माह यानी जनवरी के आखिर तक जमा करवाने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट महकमा बल्दियात सेक्रेटरीट के अंदर जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से जो मरासला महकमा बल्दियात सिंध के सेक्रेटरी की जानब से अरसाल किया गया जिन इदारों को, उनमें डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट से भी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से भी कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा मेयर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जबकि चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर, चेयरमैन चीफ अफसर और जिला काउंसिल से भी कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी गई, जबकि डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात से भी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट, रिहायशी स्कीम और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बोर्ड से भी रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि डायरेक्टर 1 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड एंड R&1 सेक्शन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से भी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। इस हवाले से लिखा गया है कि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जो अहकाम जारी किए गए थे, सर्विसेज के मामला, प्रमोशन और दीगर इंतजामी इकदाम की प्रोसेसिंग मुकम्मल दस्तावेजात के हवाले से इस हवाले से महकमा SND के हिदायत पर अमल दरामद करते हुए तमाम जो मुतल्लिक़ बल्दियात के इदारे हैं वो फौरी तौर पर कारकर्दगी रिपोर्ट महकमा बल्दियात सेक्रेटरी को अरसाल करें, ताकि इन अफसरान या मुलाजमिन को अगले ग्रेड में प्रमोशन देने के हवाले से मुशावरत की जाए या इनका जो है ड्राफ्ट तैयार करके जो SND से मंजूरी ली जाए। इस हवाले से तमाम जो महकमे बल्दियात के मातहत इदारे हैं इन तमाम को पाबंद किया गया है कि फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। जी, कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। कारोबारी हफ्ते का तीसरा और साल का आखिरी रोज जबरदस्त तेजी के बाद स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 320 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,74,151 पॉइंट्स की सतह तक आ गया है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा, जबरदस्त तेजी के बाद स्टॉक मार्केट अब उतार चढ़ाव का शिकार है। बिल्कुल, साल 2025 का आज आखिरी दिन है और आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक नज़र आते हैं। 100 इंडेक्स ने आज तारीखी संगे में अबूर किया है। तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,75,000 की सतह भी अबूर कर चुका है। तो ओवरऑल देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए साल 2025 इंतहाई साजगार रहा। इसी हवाले से हमें साथ बात करने के लिए जिब्रान मौजूद हैं। जिब्रान, बताइएगा कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से सरमायाकार पूरा साल हमें मुतहरिक नजर आए? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर रहे। जैसे कि आपने देखा कि IMF से हमारे अच्छे ताल्लुकात, तो उनकी जो कंडीशन थी हमने उनकी फुलफ़िल की। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आया, ये सबसे बुनियादी वजह है। इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से जो है सरमायाकार का एतमाद स्टॉक मार्केट पर आया और काफ़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई। इसके साथ साथ जो हमारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो मज़ीद बेहतर हुई और पॉलिसीज़ थोड़ी बेहतर हुई, जिसकी वजह से इनफ्लो भी आ रहा है मार्केट में और इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ी और बाजार जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। 1,75,000 की सतह तो आज मार्केट ने बहाल की, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग भी हमें नजर आई, मार्केट माइनस भी हुई। इसकी क्या वजह? देखिए, जो ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की, रियलाइज़ करना होता है प्रॉफिट। जब ऑल टाइम इंडेक्स आए तो जो भी इन्वेस्टर है वो यही चाहता है कि जिसका जो प्रॉफिट है वो रियलाइज़ हो। लेकिन आप ये देखिए कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, ठीक है, आइडियल सिचुएशन है। मार्केट गिरती है, अगेन कम बैक करती है। ये अगर वीक देखें तो इसमें मार्केट ने अपने जो नए हाई थे, हाई क्लोजिंग थी, वो पोस्ट की। सिर्फ यही वजह थी कि ना मार्केट में जो सरमायाकार थे उनका कॉन्फिडेंस था होने वाली जो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप होना है, इसके साथ IMF के साथ जो हमारी निगोसिएशन चल रही हैं और इसकी जो कंडीशन थी उनको हमने काफ़ी हद तक फुलफ़िल भी किया है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से जो लोकल सरमायाकार थे वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और सेकंड आप ये देखें कि दूसरा एज सच कोई रेवेन्यू अभी नहीं है स्टॉक मार्केट के अलावा कि जहाँ इतने अच्छे रिटर्न्स हो, चाहे वो फिक्स इनकम हो और इसके बाद अगर आप डिविडेंड उसकी बात करते हैं, बैंकिंग रिटर्न की बात करते हैं, वो भी काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट एक आइडियल सिचुएशन थी जहाँ सरमायाकार आए और आपने देखा कि जो इनफ्लो लोकल अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स का वो बहुत ज़्यादा रहा। मोर देन 50 to 60,000 नए इन्वेस्टर आए सिर्फ नवंबर के महीने में। 15,000 से ज़ायद जो इन्वेस्टर का आना है, ये काफ़ी खुश आइंद बात है, जिससे ना सिर्फ जो स्टॉक मार्केट है उसका बेस बढ़ा और लोगों की जब पार्टिसिपेशन आती है तो उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया जाता है, ताकि इसका जो रिफ्लेक्ट करती है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो फॉरेनर्स हैं उनको जो है ना अट्रैक्ट करने में काफ़ी होती है कि लोकल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर जो है ना काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट इस वक्त अपने रूज पर है, यही वजह है कि नए इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट का रुख कर रहे हैं। जी ठीक है काविश मेमन, आपका शुक्रिया। नासरिन, साल 2025 मईशत और स्टॉक मार्केट के लिए शानदार रहा। डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई बोले, स्टॉक मार्केट ने दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में जगह बनाई, सरमायाकारों ने नुमाया मुनाफा कमाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि साल 2026 में तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। साल 2025 पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत शानदार साल रहा है, चाहे वो PSX के हवाले से हो, चाहे पाकिस्तान की मीशत से हवाले से हो। और जब ये साल ख़त्म हो रहा है तो मैं समझता हूँ इसका टिकल डाउन इफ़ेक्ट 2026 में भी आएगा। जहाँ 2026 में इसका इफेक्ट आएगा तो मैं बड़ा वाइब्रेंट हूँ कि 2026 पाकिस्तान का साल होगा और पाकिस्तान की एक
टर्न अराउंड का साल होगा, पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा, क्योंकि इस साल के अंदर जो है वो जितनी मेहनत 2-3 साल में हुई है उसका सारा इफ़ेक्ट, सारा जो है असर जो है वो आप इस साल में देखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी जो है वो मज़ीद तरक्की करेगी, नई लिस्टिंग्स भी आएंगी। इस साल 7 लिस्टिंग आई हैं, अगले साल मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 से 12 लिस्टिंग इंशाअल्लाह आ सकती। नासरिन, 2025 बल्दिया-उज़्मा कराची के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में बेहतर साबित हुआ। तर्जुमान दानियाल अली शान का कहना है कि मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए गए। सफारी पार्क, चिड़ियाघर, बाग़ इब्न क़ासिम और दीगर तफरीही मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आइंदा साल मज़ीद बेहतर कारकर्दगी की कोशिश की जाएगी। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। बिल्कुल, साल 2025 का आज आखिरी दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान बल्दिया-उज़्मा कराची दानियाल अली शान। हम इनसे पूछेंगे ये साल कैसा रहा बल्दिया-उज़्मा कराची के लिए और नए साल पर बल्दिया-उज़्मा कराची शहर को क्या देने जा रही है, कितने तरक्याती मंसूबे हैं जिन पर काम होगा, और इस साल को अगर देखें तो कितने तरक्याती मंसूबे जो है मुकम्मल हुए, कैसा साल साबित हुआ ये। जी शुएब साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं आपकी तवज्जुह से पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के शहरियों को नए साल की मुबारक देता हूं। और दूसरा गुजारिश ये है कि 2025 आपके सामने गुजरा है और इस साल ने बहुत सारे मतलब कि अच्छी चीज़ें भी दी हैं और हमें अच्छी उम्मीदें भी दी हैं और बिलखुसूस 2026 के लिए तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होगी हैं, क्योंकि ये साल बल्दिया-उज़्मा के लिए और कराची की तरक्की के लिए बहुत बेहतर साबित रहा है। अच्छा दानियाल साहब, ये बताएं, तफरीही मकामात पर हमने देखा कि ख़ास तवज्जो दी गई। अगर बात करूं मैं कराची ज़ू की, सफारी पार्क की, तो हमने देखा कि माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी देखने में आई। तो आइंदा आने वाले नए सालों में भी इस तरह आप तफरीही मकामात पर भी कराची की सड़कों के साथ साथ तवज्जो देंगे? शुभ साहब, मैं समझता हूँ कि आपने कोई मिसिंग कर दिया। आपने सिर्फ ज़ू का जिक्र किया, सफारी का जिक्र ही नहीं किया। तो ज़ू सफारी आपके सामने थे, पहले भी हुआ करते थे। आज आप देखें माशाल्लाह कितनी रश है, कितनी सहूलियात बेहतर हुई हैं, नए लेक्स बने हैं, नए इंक्लूजर्स बने हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो डेफिनेटली देखें, सबसे पहले एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरे उसके अलावा जो आपकी रिक्रिएशन है, जैसे आपकी शहरियों की मेंटल अपना हेल्थ बेहतर होती है, तो उस पर बहुत बेहतर अंदाज में काम हो रहा है और इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि साल 2025 बल्दिया-उज़्मा कराची के लिए बेहतर साल जो है वो साबित हुआ। इनका ये कहना है कि आने वाला साल जो है मज़ीद तरक्की का साल जो है वो बल्दिया-उज़्मा कराची के लिए साबित होगा और काम ये करेंगे, मेयर कराची की क़यादत में काम जारी और सारी रखेंगे। जी।